दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसका पोस्ट कोड था 900। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 29 अगस्त 2021 को। तो जितने मैं आपको आंसर बताऊंगा ये आंसर होंगे प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो HPSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो पेपर आपको याद रखना है जूनियर इंजीनियर सिविल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश इज़। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है ऑप्शन सी 3। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं वो हैं 5। तो ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं है। तो बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क की, तो ये है 5, जिसमें से पहला जो नेशनल पार्क है ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इसके बाद जो है पिन घाटी नेशनल पार्क, तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, ये है लाहौल स्पीति में। तीसरा जो है इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क, तो इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इसके बाद है चौथा खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, तो खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और पांचवा जो है वो है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क, तो ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है। और यह है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, 5 हैं। और लगभग 31 जो हैं वो हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, तो जिसमें सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है किब्बर, जो कि कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है शिल्ली, जो कि है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेसिपिएंट्स ऑफ परशुराम अवार्ड्स। तो निम्न में से कौन परशुराम पुरस्कार विजेता हैं? तो इसका जो आंसर दिया गया है आंसर की में ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसमें बात करूँ मैं ऑप्शन बी, उमा कुमारी या कुमारी उमा, तो इनको जो मिला था 1997 में परशुराम पुरस्कार, और यह कुल्लू की स्कीइंग खिलाड़ी। इसके बाद है ऑप्शन सी, राजीव नैयर, तो राजीव नैयर जो है ये चंबा के क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिन्हें 1997 में 1997 में परशुराम पुरस्कार मिला था। इसके अलावा जो खेल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि डिक्की डोलमा जो थी हिमाचल प्रदेश की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही हैं, और ये कहाँ से थी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिन ग्यात्सो इज द। तो तेंजिन ग्यात्सो हैं तो कौन से नंबर के दलाई लामा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14वें दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, लिप्पा मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में ये स्थित है? तो लिप्पा मोनेस्ट्री इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो 8वें का जो आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि की मोनेस्ट्री कहाँ पे है, तो की मोनेस्ट्री है ये स्पीति में, और गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पे है, लाहौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पीपलू फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पीपलू मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, और ये लगता है मई और जून के महीने में। इसके अलावा जो ऊना डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाता है मेले के बारे में कि बाबा बड़भाग सिंह मेला ये कहाँ मनाया जाता है, तो बाबा बड़भाग सिंह मेला ऊना में मनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है मनाली, तो मनाली में कौन सा मेला लगता है, तो डुंगरी मेला, और ये मेला देवी हिडिंबा को समर्पित है। इसके अलावा जो चंबा का जो फेमस मेला है वो कौन सा है, तो चंबा का जो फेमस मेला है वो है मिंजर मेला, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, और ये मेला जो है साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में किस जगह ये मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, छनक छम इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो छनक छम एक लोक नृत्य है, इसे हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में लोग करते हैं? तो 11th का जो आंसर है ऑप्शन ए, ये है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर वाज द ब्रॉड गेज दिल्ली नंगल रेल लाइन एक्सटेंडेड टू ऊना? तो दिल्ली नंगल बड़ी लाइन रेल मार्ग को किस वर्ष ऊना तक बढ़ाया गया था? तो 12वें का आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में। तो ये रेलवे लाइन जो है ये है ब्रॉड गेज रेल मार्ग। और इसके अलावा जो है नैरो गेज रेल मार्ग की बात करें हम कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो है इस रेलवे लाइन का काम जो शुरू हुआ था 1891 में, 1891 में। कालका शिमला रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो है 96 किलोमीटर, और इसकी जो सबसे लंबी सुरंग जो है ये है बड़ोग या फिर बरोग, जो भी है बरोग या फिर बड़ोग, तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में।
क्वेश्चन कई बार इसमें पूछा जाता है कि किसने छड़ी द्वारा कालका शिमला रेलवे लाइन का सर्वे किया था। तो किसने किया था? भलखू राम ने। और इसके जो चीफ इंजीनियर कौन थे? वो थे एच.एस. हैरिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा कौन से मद पर उठाया गया था? तो 13 का जो आंसर है ऑप्शन सी, सड़क निर्माण पर। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक थी? 1951 से लेके 1956 तक। और इसमें जो अनुमोदित रुपया दिए गए थे हिमाचल प्रदेश को लगभग 5.64 करोड़। और इसमें से जो व्यय किया गया था तो वो किया गया था 5.27 करोड़। से ज़्यादा खर्च किया गया था लगभग सड़क निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल नहीं थे? तो 14 का जो आंसर है ऑप्शन डी, एन.सी. मेहता। तो पहले बात करूँ मैं ऑप्शन ए, मेजर जनरल हिम्मत सिंह की। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह ये बने थे 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल। और ये बने थे ग श्रेणी के उपराज्यपाल। इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास बी है, बजरंग बहादुर। तो जब 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल थे वो थे बजरंग बहादुर 1956 में। और ऑप्शन सी, तो और ये हिमाचल प्रदेश के आखिरी उपराज्यपाल थे बहादुर सिंह, जो थे 1971 में। और इसका जो आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल नहीं थे? ऑप्शन डी, एन.सी. मेहता। तो जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था मुख्य आयुक्त क्षेत्र यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो थे एन.सी. मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में 3 मंडल हैं। पहला मंडल है शिमला मंडल, दूसरा है मंडी मंडल और तीसरा है कांगड़ा मंडल। तो इन तीनों में सबसे बड़ा जो मंडल है वो है मंडी मंडल। तो मंडी मंडल के अंतर्गत जो आते हैं वो 5 जिले आते हैं। तो 5 जिले कौन कौन से आते हैं मंडी जिले के अंतर्गत? पहला है मंडी, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है कुल्लू और चौथा बिलासपुर, पांचवा है लाहौल स्पीति। तो मंडी मंडल के अंतर्गत आते हैं 5 जिले। बात करूँ मैं कांगड़ा मंडल, तो कांगड़ा मंडल का जो मुख्यालय है वो है धर्मशाला में। और इसके जो अंडर आते हैं 3 जिले, कांगड़ा, चंबा और ऊना। उसके बाद है शिमला मंडल, तो शिमला मंडल के अंतर्गत आते हैं 4 जिले, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ चुंचू एवं बस्तीराम पहाड़ी निम्न में से किसके प्रमुख नेता थे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, पझौता आंदोलन। तो बात करूँ पझौता आंदोलन की, तो ये हुआ था पझौता आंदोलन 1942 में, 1942 में हुआ था ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का एक भाग था। इसके बाद बात करूँ मैं ऑप्शन सी, धामी गोली कांड की। तो धामी गोली कांड जो हुआ था ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। और इसके जो मुख्य नेता थे वो थे भागमल सोठा। इसके बाद है ऑप्शन बी, कुनिहार संघर्ष। तो कुनिहार संघर्ष जो हुआ था ये हुआ था 1920 में। और ये हुआ था कुनिहार के राणा हरदेव के विरुद्ध, राणा हरदेव के विरुद्ध हुआ था। और बात करूं ऑप्शन डी, दूजम आंदोलन की। तो दूजम आंदोलन ये हुआ था 1906 में। तो 1906 में ये हुआ था रामपुर बुशहर में। तो ये एक प्रकार का लगभग असहयोग आंदोलन का एक प्रकार था। इसके अलावा जो अन्य आंदोलन हैं जैसे भाई दो ना पाई आंदोलन। तो भाई दो ना पाई आंदोलन ये था, मतलब ये सविनय सवज्ञा आंदोलन की एक अभिवृत्ति था। इसके बाद झुग्गा आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1883 से 1888 के बीच में राजा अमरचंद के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह के पास है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, नाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुंतभ्योग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कुंतभ्योग झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये स्थित है? तो कुंतभ्योग झील जो है ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ऑप्शन बी, 18 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो अदर झीलें हैं, अन्य झीलें जो हैं वो हैं पहली जैसे कुमारवा झील। तो क्वेश्चन आता है कुमारवा झील किस जिले में है? मंडी में। इसके बाद है पराशर झील। तो पराशर झील भी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इसके बाद रिवालसर झील। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो झील है वो है रिवालसर झील। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे कि बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर कौन सा मेला लगता है वहाँ पे, तो छेशु मेला। और कौन सी ऐसी झील है जहाँ पे हिंदू, सिख व बौद्ध तीन धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है, तो रिवाल्सर झील। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसे तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है, तो रिवाल्सर झील को। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, कामरूनाग झील, कालासर झील और सुखसर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज, तो चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, असीकनी। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम ऑप्शन डी असीकनी। अब बात करूँ मैं ऑप्शन ए अर्जिकिया। तो अर्जिकिया किसका वैदिक नाम है? तो अर्जिकिया वैदिक नाम है रिवर ब्यास का। इसके बाद है इरावती। तो इरावती किसका संस्कृत नाम है? तो ये है रावी का। और रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषानी। और ऑप्शन सी है कालिंदी। तो कालिंदी किसका नाम है? ये यमुना का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हैं। रिपोर्ट जिसका शीर्षक है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स इन द रोड फॉरवर्ड, हाल ही में आईएलओ ने किस संस्थान की साझेदारी में प्रकाशित किया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यूनिसेफ। बात करूँ मैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म होती है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ग्लोबल इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में सीडीएन का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो आंसर है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, हाल ही में समाचारों में रहे स्क्वेयर इंक कौन से प्रमुख सोशल मीडिया के मालिक से संबंधित है? तो 22 का जो आंसर दिया है ऑप्शन सी ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री के, द टूल्स एंड वीपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ, तो हड़प्पा सभ्यता के औजार तथा हथियार मुख्यतः किस चीज़ के ये बने थे? तो 31 का जो आंसर है ऑप्शन सी तांबा एवं कांसा के, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज़ नॉन एज द जैन टेम्पल सिटी, तो कौन सा जैन मंदिर का शहर से जाना जाता है? तो 32 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए गिरनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों को राजकीय शक्ति में संगठित किसने किया? 33 का जो आंसर है ऑप्शन डी बदन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, पेशवा किस वर्ष मराठा प्रशासन के आधिकारिक प्रधान बने? 34 का जो आंसर है ऑप्शन ए 1748 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कौन हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट से जानी जाती है? 35 का आंसर है ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज फॉर्मुलेटेड बाई, तो सहायक संधि किसके द्वारा ये बनाई गई थी? तो 36 का जो आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्जली द्वारा। और हड़प नीति जो थी वो बनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन खालिस्तान से किया जाता है? 37 का है ऑप्शन सी समेकित निधि के द्वारा दिया जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, संविधान में संशोधन हेतु एक विधेयक खालिस्तान में प्रस्तुत किया जा सकता है? 38 का आंसर है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू, तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो 39 का जो आंसर है ऑप्शन बी लोकतंत्र के अधिकार का विकेंद्रीकरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग, तो कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन की विशेषता नहीं है? तो 40 का आंसर जो है वो है ऑप्शन सी प्लानिंग ऑफ इम्परेटिव नेचर। ऑप्शन सी प्लानिंग ऑफ इम्पेरेटिव नेचर। नेक्स्ट वन, लेबर वेलफेयर डज नॉट इंक्लूड, तो श्रम कल्याण में सम्मिलित नहीं है? 41 का जो आंसर है ऑप्शन डी नौकरी में शीघ्र पदोन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मेन टाइप ऑफ वेदरिंग इन अ रीजन ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी इज, तो चुनाश्म स्थलाकृति वाले क्षेत्र में अपक्षय का मुख्य प्रकार क्या है? 42 का जो आंसर है ऑप्शन सी केमिकल वेदरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर्स इन, तो प्राणी तथा वनस्पति जातियों में महत्तम विविधता पाई जाती है? 43 का जो आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है,
प्योंगयांग राजधानी है, तो प्योंगयांग किसकी कैपिटल है? ये 44 का जो आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज ऑफ, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून किसमें राजस्थान का जो क्षेत्र है वो शुष्क रहता है, तो किसके कारण? तो 45 का जो आंसर है ऑप्शन डी, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, प्रति चक्रवाती परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट रेड सॉइल एरिया इन इंडिया, तो कौन सा भारत में महत्वपूर्ण लाल मिट्टी क्षेत्र है? तो 46 का जो आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47, एंटोनिम ऑफ एसर्ट इज, तो 47 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का, तो 48 का जो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ losing his head whenever anything goes wrong। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द इडियम टू हॉल ओवर द कोल्स इज, तो 50 का जो आंसर है ऑप्शन सी, टू पुट टू टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, भानुदय का संधि विच्छेद है, तो 51 का है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मांध में समास कौन सा है? 52 का है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। नेक्स्ट में है, डोरी में प्रत्यय क्या है? तो 53 का जो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बाघ का पर्यायवाची है, तो 54 का है ऑप्शन ए, चित्रकाम। इसके बाद जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, द प्रोटीन ऑफ राइस ग्रेन इज ऑफ गुड क्वालिटी बीइंग रिच इन, तो धान के दाने का प्रोटीन तो धान के दाने का प्रोटीन उत्तम कोटि का है, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो 27 का आंसर है ऑप्शन बी, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ओंकोजीन किसके लिए ये जिम्मेदार है? 28 का है ऑप्शन डी, कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज, तो चमड़े का मुख्य संघटक क्या है? 29 का जो आंसर है ऑप्शन बी, कोलेजन। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, तो 30 रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी जनरल साइंस का, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ, तो दिस इम्प्लॉयज दैट मिरर इज, तो दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति ने जाना कि उसका जो प्रतिबिंब है वो उससे बड़ा है, तो ये सूचित करता है कि मिरर कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, कनकेव मिरर। तो फ्रेंड्स, ये था जी के सेक्शन जेई सिविल का, जिसका पोस्ट कोड था 900।